दोस्तों हमारे बटले सुपरस्टार वरुण धवन की एक नई फिल्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है भेड़िया और आज मैं उसी के ट्रेलर का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। ट्रेलर शुरू होता है और दिखाया गया है कि भेड़िए ने वरुण धवन के पिछवाड़े पर काट लिया है और वरुण धवन बेचारा सरप्राइज है कि भाई भेड़िए ने उसी के पिछवाड़े पर क्यों काटा है। अरे मेरे दोस्त 10वीं फेल वरुण भाई, जब जंगल में भेड़िए के सामने आप अकेले ही थे तो जाहिर सी बात है आप ही के पिछवाड़े पे काटेगा ना भाई, जो है ही नहीं उसके पिछवाड़े पे वो कैसे काट लेगा। तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात कैसे हो गई भाई साहब। चलो काटने तक की बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भेड़िए के इसके पिछवाड़े पर काटने से यह प्रॉब्लम हुई है कि भेड़िया वरुण धवन के अंदर आ गया है। ठीक उसी तरह जैसे कि नागिन अपना रूप बदल लेती है, जैसे कि नागिन किसी भी इंसान के अंदर आ जाती है और उसको इच्छाधारी नागिन कहते हैं। लेकिन इस फिल्म में बताया गया है कि जिस भेड़िए ने वरुण के पिछवाड़े पर काटा है एक्चुअली वो एक इच्छाधारी भेड़िया है। जब से दुनिया चली आ रही है तब से मान्यता यही है कि भाई जो नागिन है वो अपना रूप बदल सकती है क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन है। इससे पहले ये दुनिया में कभी नहीं बताया गया कि भाई लगड़ भग्गा भी इच्छाधारी हो सकता है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें यह भी बताया गया है कि वाकई ही जिन्नात हैं, भूत हैं और जिनमें इतनी पावर होती है कि वो किसी भी इंसान पर सवार हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म में ये दुनिया में पहली बार बताया गया है कि भाई एक भेड़िया भी इच्छाधारी हो सकता है, यानी कि जो जानवर हैं वो भी जिन्नात हो सकते हैं। कमाल करते हो वरुण भाई और डायरेक्टर अमर कौशिक साहब और दिनेश विजन साहब, आपकी तो बात ही अलग है, आपने बढ़िया मजाक किया है। लेकिन अब आप ये कहेंगे दिनेश भाई कि भाई आपको तो मजाक करने का पूरा हक है, क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने आपको बॉलीवुड का बहुत बड़ा फिल्म मेकर माना है। मुकेश अंबानी साहब ने तकरीबन 300 करोड़ रुपए देके आपकी कंपनी में 50% शेयर खरीदा है, तो आपको तो पूरा हक है मजाक करने का। आप मजाक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, आप मुझे बताओ। तो जो आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ वेदों में नहीं बताया गया है वो डायरेक्टर अमर कौशिक और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने इस फिल्म में बताया है। यानी कि ये दोनों बहुत ही महाज्ञानी है, रावण से भी ज्यादा ज्ञान है इन दोनों को भाई साहब। तो अगर भेड़िए के काटने से इंसान भेड़िया बन जाता है तो बिल्ली के काटने से बिल्ली बन जाएगा, कुत्ते के काटने से कुत्ता बन जाएगा, है ना विजन साहब। जबरदस्त मजाक करते हो भाई साहब आप भी, लेकिन आप मजाक करने के हकदार हो भाई। भाई आपने 300 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी के लिए हैं तो आप मजाक नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब अपने वरुण भाई में चीते की फुर्ती आ जाती है। वरुण भाई सो रहा है और सोते सोते ही उस मक्खी को ऐसे पकड़ लेता है जो उसके मुंह के पास से जा रही होती है। मतलब कमाल है भाई वरुण भाई। वरुण भाई आपको काटा तो भेड़िए ने है, फिर चीते की फुर्ती कैसे आ गई दोस्त। लेकिन ये तो दिनेश विजन का मजाक है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। अच्छा कमाल ये है कि ये इच्छाधारी भेड़िया रात में ही भेड़िया बनता है, दिन में इंसान रहता है और फिर ये भेड़िया अचानक गाने गाने लगता है, डांस करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में कारनामों की इंतहा है, एक के बाद दूसरा कारनामा आपको देखने को मिलता ही रहेगा। और बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये इच्छाधारी भेड़िया प्यार करना भी जानता है, तो जाहिर सी बात है कृति सेनन से रोमांस भी करता है। दिनेश भाई जबरदस्त मजाक करते हो भाई साहब आप, लेकिन आप मजाक नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। मुकेश अंबानी से 300 करोड़ रुपए हड़ लिए आपने, कोई मजाक थोड़ा ही है। आगे दिखाया जाता है कि अब तक जो वरुण धवन छुपा रहा था वो अपने दोस्तों को ओपनली बता देता है और उनसे कहता है कि देखो भाई, जब से मुझे भेड़िए ने काटा है तब से मैं रात में भेड़िया बन जाता हूं और इंसानों को खाता हूं, तो मुझे फौरन ही डॉक्टर के पास लेके चलो, मेरा इलाज कराओ। अगर मेरा इलाज ना हुआ तो मैं अपने सारे दोस्तों को खा जाऊंगा। और चलो दोस्तों का मांस खाने तक की बात तक तो ठीक ही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो मोहल्ले के कुत्ते हैं ये मुझे फूफा फूफा कहकर चिढ़ाते हैं और मुझे बड़ी शर्म आती है। यानी कि कॉमेडी में कॉमेडी। अरे दिनेश विजन भाई कमाल का मजाक किया है भाई साहब आपने, लेकिन दिनेश भाई मजाक करने का आपको हक है। अरे जिसने मुकेश अंबानी के 300 करोड़ रुपए लूटे हो भाई वो मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसके आगे ट्रेलर में एक और कमाल की चीज बताई गई है
वरुण धवन कह रहा है कि भाई जिस आदमी को भेड़िए ने काट लिया हो वो अब ठीक कैसे हो सकता है, वो नॉर्मल कैसे हो सकता है। वरुण भाई साहब, ये बात आपके लिए सही हो सकती है क्योंकि आप जुहू में पैदा हुए, जुहू में बड़े हुए और जुहू में ही हीरो बने। लेकिन भाई साहब, हम गांव वालों के लिए ये बात सही नहीं है क्योंकि हम जब गांव में रहते हैं तो भेड़िए से मुलाकात होती ही रहती है, भेड़िए को कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। और आप यकीन करें, हमारे गांव में ऐसे कई लोग थे जिनको भेड़िए ने काट लिया था और ठीक हो गए थे, नॉर्मल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। भाई साहब, अगर भेड़िए के काटने से वो सब भेड़िए बन जाते तो आज हमारा गांव ही ना रहता, हमारे गांव के जितने बाकी लोग हैं सबको वो खा जाते। तो भाई साहब, आपका ये मजाक शहर वालों के लिए ठीक हो सकता है, हम गांव वालों के लिए नहीं, क्योंकि हम तो बड़े ही इनके साथ होते हैं। आज सांप मिल गया, आज भेड़िया मिल गया, आज कुत्ते ने काट लिया, कल बिल्ली ने नोच लिया, ये नॉर्मल बात है गांव में भाई साहब। और फिल्म का क्लाइमैक्स तो आप सब लोगों को ट्रेलर देखने के बाद पता चल ही गया होगा, और क्लाइमैक्स कुछ और हो भी नहीं सकता क्योंकि वरुण धवन मर तो सकता नहीं। वरुण धवन ये कहेगा कि भाई अगर मैं फिल्म का हीरो हूं तो मैं अगर मर जाऊंगा तो बचेगा क्या। तो हुआ यह होगा कि भाई वरुण धवन के अंदर से भेड़िया निकल गया होगा, उस भेड़िए को गांव वालों ने जला दिया होगा और वरुण धवन एक नॉर्मल आदमी बन गया होगा। बात खत्म, फिल्म खत्म, खेल खत्म और पैसा हजम। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि तकरीबन 30 साल पहले महेश भट्ट साहब ने एक फिल्म का डायरेक्शन किया था और उसका नाम था जुनून। उसमें था राहुल रॉय और उस फिल्म की कहानी भी यही थी कि रात में राहुल शेर बन जाता था, दिन में नॉर्मल रहता था। और आप यकीन करें वो फिल्म बहुत ही बड़ी डिसास्टर रही थी। उसी फिल्म के साथ राहुल रॉय का कैरियर खत्म हो गया था, उसके बाद राहुल की कोई बड़ी फिल्म नहीं आई। तो जब 30 साल पहले इस कॉन्सेप्ट का हशर यह हुआ था तो जाहिर सी बात है आज भी यही होगा। भेड़िए को सुपर डुपर डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता और मैं हैरान नहीं हूंगा अगर भेड़िए के साथ ही वरुण धवन का कैरियर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वरुण धवन भी राहुल रॉय 2 ही है, जबरदस्ती का हीरो है। ना उस बेचारे की हाइट है, ना पर्सनैलिटी है, ना ही एक्टिंग आती है। कहने का मतलब यह है कि वरुण धवन में एक भी गुण नहीं है एक्टर बनने का, लेकिन फिर भी एक्टर है क्योंकि डेविड धवन का बेटा है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप मेरे इस रिव्यू के बारे में क्या सोचते हो, ये सही है कि गलत है। बाकी बातें इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म के रिव्यू में होंगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।